अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू HQ मेंटोर्स। सो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 तक जो है वो सॉल्व कर ली थी। अब जो है वो इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपको कहा जा रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और 3 जो है वो आपके पास इसके पार्ट्स हैं। अब इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि आपके पास जो है आई डोंट नो कि आपको ये बात पता है या नहीं, बहुत सौ को पता भी होगी और कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी कि आपके पास जब भी बेस सेम होती है तो आपके पास पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो रही होती हैं। बेस सेम हो रही हैं और दो टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 की थी उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, रेडिकल्स वगैरह हर चीज़, राइट। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 की पावर स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाई हो रहा है अगर 3 की पावर 4 से। सो हमें ये चीज़ पता है कि जब भी आपके पास बेसिस सेम हो और दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, अभी हम लोग इस वक्त पावर को डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं अगर बेसिस सेम हो दो नंबर्स की और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि मैथमेटिक्स का रूल होता है कि आपके पास जब भी बेसिस जो है वो दो नंबर्स की सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। सो ये क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा 3 और 2 + 4 हो जाएगा। सो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 6। इसी तरह से अब अगर हमारे पास इस तरह हो कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4, सो ये मल्टीप्लाई नहीं, इनमें जो है वो पावर ऐड नहीं हो सकती बिकॉज बेस सेम नहीं है। बेस हमें पता है कि ये होता है और पावर जो है वो आपके पास आपके और जो ये पावर होती है आपके पास एक्सपोनेंट भी आप इसको कह सकते हैं, राइट। सो अब इसमें जो है वो क्या इसका नाम है, अब इसको जो है वो इसमें हम लोग जो पावर्स है उनको ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि बेसिस सेम नहीं है। यहाँ पर बेस 5 है, यहाँ पर बेस 3 है, इधर क्या था, इधर भी बेस 3 थी और इधर भी बेस 3 थी, इसकी वजह से हमने इसको ऐड कर लिया। सिमिलरली अगर बेसिस सेम हो, अब जैसे 3 की पावर 2 है और नीचे 6 की पावर 4 है, अब ये डिवाइड हो रहे हैं, राइट। अब इसमें क्या है, क्योंकि बेस सेम नहीं है तो हम लोग जब भी लाइक आपके पास डिवीजन में हो तो अगर आप एक जगह पे लाना चाह रहे हैं, सो लाइक जब आप इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या होगा कि आपके पास जो पावर होगी ना वो माइनस में आ जाएगी। लाइक ये 3/2 है, अगर आप 6/4 को ऊपर ले जाना चाह रहे हो तो ऊपर जाके जो है वो इसमें इसकी पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, लाइक -4 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर बेस सेम नहीं है, सो हमारे पास जो है वो इसमें माइनस नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, सो क्योंकि बेसिस सेम थी तो हम इसको यूँ लिख सकते थे कि 2 की पावर 2 -3, बिकॉज बेस जो है वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में सेम थी। तो याद रखिएगा जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, सो अगर बेसिस सेम होगी तो आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो सकती है, राइट। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, सो इस क्वेश्चन में भी क्या है कि आपके पास डिवीजन में तो है लेकिन आपके पास बेस सेम है। ऊपर आपके पास 3 की पावर 5 है और नीचे आपके पास 3 की पावर स्क्वायर है, राइट। सो बेसिस जो है वो सेम है। जब बेसिस सेम है तो आप इजीली क्या करोगे कि आप 3 की पावर 5 को एज इट इज रखोगे। अब आप जब 3 की पावर जो 2 है, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास ये जो आपकी पावर है ये नेगेटिव हो जाएगी। अब पावर जब नेगेटिव होगी तो मतलब कि 3 की पावर -2 बन जाएगी, लाइक, राइट। अब 3 की पावर जब -2 बन गई है, सो अब आपको पता है कि बेसिस जो है वो सेम है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक ही जगह पर हैं दोनों, और बेसिस सेम होने का मतलब है पावर ऐड हो जाएंगी। लेकिन अब पावर अब इसकी पावर ऐड करेंगे, लेकिन पावर ऐड कैसे करेंगे, 5 + 2 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर माइनस है सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 - 2, सो आपके पास फाइनली ये बन जाएगा 5 - 2 3, लाइक 3 की पावर 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब 3 की पावर 3 आ गया तो आपको जो है वो ये तो पता होगा कि ये 3 की पावर 3 का क्या मतलब है। 3 की पावर 3 का मतलब है आपके पास कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से ही 3 टाइम्स, सो 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, सो आपके पास फाइनल आंसर 27 आ जाएगा।
अगर सिंपल कैलकुलेटर में आपके पास पावर आप पावर ऐड कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि पावर ऐड कर सकते हैं या नहीं, तो फिर तो आप डायरेक्टली वैसे सॉल्व कर लोगे। और वैसे तो आपको पता है कि पावर का क्या मतलब होता है, और 3 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स अपने साथ ही, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 3 3 9 एंड 9 3 27, सो 27 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो हमारे पास 9th में मैथ्स आ रही है, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि कितने बेसिक से स्टार्ट करूं, कि क्या क्या चीज़ें जो पता है और क्या क्या चीज़ें नहीं पता। सो मुझे ये नहीं पता कि प्लस माइनस वगैरह का आपको पता है, लेकिन आई होप कि आपको पता ही होगा, बिकॉज ये काफ़ी जो है वो आपके पास 1 2 में आपको ये चीज़ें पढ़ा ही रहे होते हैं। बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर दूं कि आपके पास प्लस प्लस जो होता है वो प्लस के ही इक्वल होता है, प्लस माइनस जो होता है वो आपके पास माइनस के इक्वल होता है, माइनस प्लस जो है वो आपके पास माइनस के इक्वल होता है अगेन, और माइनस माइनस जो है वो आपके पास प्लस के इक्वल होता है, राइट। आई होप कि ये वैसे बात पता ही होगी सबको। इसी वजह से यहाँ पर जो है वो 5, अब इसके अकॉर्डिंगली जो मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंगली तो 5, क्योंकि बेसिस सेम थी तो पावर्स को ऐड होना था, 5 + 2 होना था, लेकिन क्योंकि माइनस था तो प्लस जो मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंगली प्लस जो है वो जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो इसलिए हमने 5 - 2 लिखा, जिसकी वजह से 3 की पावर 3 आई, क्यूब, और 3 के क्यूब जो है वो हमारे पास 27 के इक्वल आ गया। अब इसी तरह से अगर हम लोग दूसरा पार्ट करें, सो जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, उसमें हमारे पास क्वेश्चन है 2 की पावर 4 डॉट 5 की पावर क्यूब। अच्छा, इस डॉट का मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए आप मल्टीप्लाई करके पूरा लिख लो या इस तरह लिख लो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिकली मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। सो अब अगर इस क्वेश्चन को देख लें हम, तो सबसे पहले तो आपने हमेशा जो है वो सोल्यूशन की हेडिंग डाली होगी, क्योंकि अभी प्रॉपर क्वेश्चन जो है वो नहीं चल रहे, कि इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बस सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो इसलिए मैं इस तरह कर रही हूँ, जब प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो फिर उसको विद हेडिंग ही आप लोगों को सॉल्व करना होगा। अच्छा, अब अगर इस क्वेश्चन की बात कर लें इसमें, तो इसमें हमारे पास 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 है, राइट। और अगर डिनोमिनेटर में हम लोग देख लें, तो उसको मैं एज इट इज़ ऐसे ही लिख रही हूँ। अगर डिनोमिनेटर में देख लें तो हमारे पास 10 का स्क्वायर है, राइट, 10 पर स्क्वायर है। अब अगर आप लोग चाहो तो आप तो इस तरह से भी कर सकते हो कि कैलकुलेटर में सिंपली पुट करके, लेकिन नॉर्मल कैलकुलेटर में मसला ये होता है कि आई डोंट थिंक कि उसमें जो है वो आप पावर पुट कर सकते हो। अब अगर आप पावर पुट नहीं कर सकते, सो जो है वो फिर तो ये काफ़ी आपके लिए लेंदी हो जाएगा, और आप 2 को किस तरह से इतनी बार मल्टीप्लाई करोगे, सो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है जैसे फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में देखें ना, तो हमारे पास 10 है। सो 2 5 ज़ा 10 होता है, हमें पता है। सो हम क्या करेंगे कि इस 10 की जगह पर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देंगे, क्योंकि 2 हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 5 भी लिख सकते हैं इजीली, क्योंकि 2 5 ज़ा 10 ही होना है, तो हमने बस ब्रेक करके लिख दिया। और ऊपर जो है वो हमारे पास पावर क्या थी, स्क्वायर। सो स्क्वायर जो है वो पावर एज इट इज़ उसके ऊपर पूरे होल के ऊपर आएगी, क्योंकि 2 5 ज़ा 10 है, हमने ब्रेक करके सिर्फ 10 को लिखा है, बाकी होल पे जो है वो स्क्वायर ही रहेगा। अब अगर एक और चीज़ हम लोग देखें यहाँ पर, सो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, 2 की पावर 4 डॉट 5 की पावर 3। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें, क्योंकि तो जो ये जो स्क्वायर है ये आपके पास 5 पे भी आएगा और 2 पर भी आएगा, बिकॉज 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो आपके पास ये जो स्क्वायर है ये 2 पर भी आएगा, सो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, और ये जो स्क्वायर है आपके पास 5 पर भी आएगा, तो 5 की पावर 2। सही, तो ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में, तो पावर जो है वो दोनों पर आएगी। अब पावर जो है वो दोनों पर आ गई, तो अब अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग देखें तो ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है वो अगेन जैसे आपने इधर जो है, क्योंकि बेसिस सेम थी, अब यहाँ पर भी जो है वो बेस सेम है। सो क्योंकि बेसिस सेम है तो हम इजीली जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं पावर्स को। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 2 की पावर 4, अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 की पावर स्क्वायर है। सो इसको जब हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे, क्योंकि बेसिस सेम है, तो ऑब्वियसली जो है वो हम लोग इसमें से जो है वो माइनस कर सकते हैं डिनोमिनेटर की पावर में, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर सकते हैं। सो 4 - 2 यहाँ पर लिख देंगे। सिंपली जो है वो यहाँ पर अगर 5 को देखें हम लोग, सो 5 और 5 अगेन बेसिस सेम है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सो अब अगेन जब न्यूमरेटर की बेस भी सेम है डिनोमिनेटर की भी, तो अब 5, और अगर हम लोग पावर को देख लें तो ऊपर न्यूमरेटर में 3 है पावर,
सो जब डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर की पावर से माइनस होगी तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 माइनस 2, क्योंकि बेसिस सेम थी, माइनस कर सकते हैं हम लोग। सो ओवरऑल अब हमारे पास जो आंसर बन जाएगा, तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा, 4 माइनस 2 आपके पास 2 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 माइनस 2 1। सो ओवरऑल जो है वो आंसर बना। अच्छा, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। सो 2 की पावर 2 हमारे पास 4 के इक्वल हो जाएगी और डॉट 5। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो आपके पास होता है 20। सो 20 जो है वो आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा। पार्ट 3 जो है वो हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी की पावर क्यूब, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी एंड c प्लस डी का होल स्क्वायर, राइट। अब इधर भी देखें तो हमारे पास a प्लस बी एंड a प्लस बी, अगेन बेसिस सेम है, यहाँ पर भी जो है वो बेस सेम है। अब जब बेस सेम है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि a प्लस बी न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। सो a प्लस बी तो एज इट इज़ रहेगा, ये जो आपके पास न्यूमरेटर में पावर है 2, ये भी एज इट इज़ रहेगा, और डिनोमिनेटर की पावर जो है वो इसमें माइनस हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर में आपके पास पावर में कुछ भी नहीं था a प्लस बी का, तो इसका मतलब कि 1 है। सो 2 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय, इधर देख लें तो c प्लस डी एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास बेसिस जो है वो सेम है दोनों की। न्यूमरेटर में पावर आपके पास 3 थी, डिनोमिनेटर में पावर 2 थी, तो 3 माइनस 2 आपके पास बन जाएगा। यहाँ पर तो आपके पास a प्लस बी 2 माइनस 1 1 ही बन गया, और c प्लस डी 3 माइनस 2 अगेन 1 बन गया। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, a प्लस बी c प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें तो क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, राइट। सो इसमें जो है अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 में 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 5। अब इसमें अगेन अभी तक आपको सिर्फ जो है ना वो बेस और एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अब अगर इसमें हम लोग देखें तो अगेन हमारे पास बेसिस सेम है। अब जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ना हो कि बेस आपके पास सेम हो और प्लस हो रहा हो तो आप उसको भी ऐसे ही सॉल्व कर दो। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं बता रही हूँ। अब बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, सो ऑब्वियसली हमारे पास पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। पावर ऐड होगी तो मीन्स 4 + 5, राइट। और 4 + 5 हमारे पास बन जाएगा 9, सो मीन्स 1/3 की पावर 9, राइट। अब पार्ट 2 देख लेते हैं। सो पार्ट 2 में हमारे पास, अब मैं इधर ही थोड़ा सा बता देती हूँ। पार्ट 2 में अगेन हमारे पास 3/4 की पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय 3/4 की पावर 2। अगेन हमारे पास बेसिस सेम है, 3/4 एंड 3/4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों आपस में, तो आपके पास पावर ऐड हो जाएंगी। 5 + 2 जो है वो आपके पास 7 हो जाएगा। सो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 3/4 की होल पावर 7, राइट। अब इसको देख लें तो इसमें भी अगेन -4/5 एंड -4/5, बेसिस आपके पास सेम है। बेसिस सेम है तो आपके पास पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर इसको देख लें पार्ट 4 को, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अब अगर पार्ट 4 को देख लें तो पार्ट 4 में आपके पास है -3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 और होल पे क्यूब है। जब भी आपके पास ब्रैकेट के बाहर जो है वो कोई पावर हो, सो वो आपके पास दोनों पर आ रही होती है, राइट। और क्योंकि मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, सो आपके पास ये जो क्यूब है ये 5 पर भी आएगा और -3 पर भी आएगा। सो अब ये आएगा कैसे कि -3 की पावर में जो है वो क्यूब आ जाएगा, क्योंकि क्यूब जो है वो होल पर है इन दोनों पे, और मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर तो एज इट इज़ है। अब ये जो है क्यूब ये ऑब्वियसली स्क्वायर पर भी आएगा। सो यहाँ पर पहली से स्क्वायर है, सो 3 2s आपके पास, इसको भी मैं फ़िलहाल ऐसे ही लिख रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में जो है वो मैं इसको कर लूँगी। सो यहाँ पर जो है आपके पास -3 की पावर क्यूब ही रहेगा, जो कि यहाँ पर अगर देखें तो 3 2s 6, सो 5 की पावर 6 आ जाएगा, राइट। सो फाइनल आंसर जो है वो आपके पास बनेगा -3 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 6, राइट। अब जो है वो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल जो है वो पार्ट 4 की तरह आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय -4 का होल स्क्वायर है, और आपके पास ब्रैकेट के बाहर जो है वो आपके पास 3 है। सो ऑब्वियसली जो 3 है ये आपके पास इस पे भी आएगा 3 पे भी, और ये जो 3 है ये -4 पर भी आएगा। सो आपके पास बन जाएगा 3 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर, और 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा सो 6 हो जाएगा। तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर 6, राइट।
अब अगर इसको हम लोग देख लें तो इसमें अगेन जो है वो बेसिस सेम है, -a/bc है और यहाँ पर भी -a/bc है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगी सिंपली। अब अगर पार्ट 7 को देख लें तो पार्ट 7 में भी यही है कि आपके पास तीनों की जो बेसिस है वो सेम है, राइट। अब जब तीनों की बेसिस सेम है तो आपके पास जो पावर्स हैं वो सिंपली ऐड हो जाएंगी। अब देख लेते हैं पार्ट 8। सो पार्ट 8 में जो है वो आपके पास, हाँ इसको मैं इधर बता देती हूँ। सो पार्ट 8 जो है आपके पास, इसमें आपके पास mn का स्क्वायर t की पावर 4, n की पावर क्यूब, m की पावर 5 एंड t की पावर 7, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें अगर हम लोग देख लें तो सबसे पहले हम m को जो है, जितने भी m वाले हैं हमारे पास, उनको एक साइड पर कर लेते हैं। सो एक ये m है और साथ में एक m की पावर 5 है। फिर आपके पास n वाले अगर देखें तो एक n स्क्वायर है, ये आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। जब कुछ भी नहीं है बीच में तो उसका मतलब भी ये है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, n की पावर 3। अब t को देख लें तो t की पावर 4 एंड मल्टीप्लाई बाय t की पावर 7। इस तरह से हमने सबको एक साथ कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो m और m है, बेसिस सेम है तो मीन्स पावर ऐड हो जाएगी और दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं आपस में, m मल्टीप्लाई बाय m की पावर 5 है। अब जब पावर ऐड हो जाएगी तो यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। सो 1 + 5 आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। n को अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है। सो बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर्स ऐड होने का मतलब है कि 2 + 3 हो जाएगा, राइट। इसी तरह अगर t को देखें तो यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, बेस मतलब सेम है। सो आपके पास पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। सो t की पावर 4 और +7 हो जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास 5 + 1 6 बन जाएगा, n की पावर 3 + 2 5 बन जाएगा और t की पावर 7 + 4 विच इज़ 8 9 10 11, राइट। सो ये आपके पास आंसर बन जाएगा। अब अगर नेक्स्ट पार्ट देख लें इसमें, सो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास अगेन जो है जो 9th पार्ट है। अच्छा, अगर इसका आप आंसर देखेंगे ना तो वहाँ पर आपके पास t की पावर n है। सो t की पावर n तो पॉसिबल ही नहीं है कि हो सके, क्योंकि आपके पास यहाँ पर t की पावर 7 और यहाँ पर t की पावर 4 है। सो वो जो t की पावर n लिखा हुआ है, सो उसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना कि आंसर गलत हो गया। वो आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि t की पावर n हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आपके पास 7 और यहाँ पर 4 है। खैर, अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर 9। इसमें भी अगेन ये बिल्कुल एज इट इज़ पार्ट 8 की तरह। सो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a क्यूब है, दोनों की बेसिस सेम है। सो 3a की पावर 2 + 3 बन जाएगा। यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर b 4 है, बेसिस सेम है, सो पावर इनकी ऐड हो जाएगी अगेन। यहाँ पर c की पावर 5 है, यहाँ पर c की पावर 3 है, बेसिस सेम है दोनों की, तो पावर इन दोनों की ऐड हो जाएगी। सो इस तरह ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि मैंने पार्ट नंबर 8 करवाया। अब 10 पे अगर आ जाए, सो 10 जो हमारे पास पार्ट है, इसमें क्या होगा आपके पास। सो 10th पार्ट भी वैसे बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही होगा। ये हमारे पास है 10 x की पावर 4, y की पावर 6, x की पावर 2, z की पावर 2, y की पावर क्यूब, राइट। सो अब यहाँ पर जो है वो 10 तो एज इट इज़ रहेगा। अब अगर हम लोग देख लें, सो यहाँ पर भी x4 है और यहाँ पर x स्क्वायर है। सो इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, x4 x स्क्वायर, और यहाँ पर y6 है और यहाँ पर y3 है, लाइक y क्यूब। सो इन दोनों को भी एक साथ कर लेंगे, और यहाँ पर z स्क्वायर और z और कहीं पर भी नहीं है। सो ये हमारे पास हमने एक उस पैटर्न में इसको लिख लिया है। अब 10 तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर अगेन जो है वो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में ये दोनों x से। सो पावर्स ऐड हो जाएंगी, मीन्स 4 + 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो है वो y अगेन जो है वो बेसिस सेम है और आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो पावर इन दोनों की ऐड हो जाएगी, मीन्स 6 + 3 हो जाएगा। और z स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसके साथ और कुछ भी नहीं है। सो फाइनली हमारे पास जो है वो 10 एज इट इज़ रहेगा। x की पावर 4 + 2 हमारे पास बन जाएगा 6, y एज इट इज़ रहेगा, और 6 + 3 हमारे पास 9 बन जाएगा, और z स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। सो ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। अच्छा, दूसरा एक और बात भी मैंने यहाँ पर चेक करी है अभी तक, जो 3 एक्सरसाइजेस करवाई हैं उसमें, कि इसमें जो बुक के एंड पे जो आंसर्स हैं ना, वो काफ़ी सारे गलत हैं। लाइक कुछ तो सही हैं, लेकिन जो है ना, लाइक सारे तो खैर गलत नहीं हैं, लेकिन कुछ आंसर्स जो है ना वो बुक के पीछे गलत हुए हैं। सो उसको देख के परेशान नहीं होना। आपने जो कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंगली आंसर सही आ रहा है तो मीन्स आंसर सही है आपके पास।
राइट अब जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है, कहाँ तक हो गया था, पार्ट 10 तक हमने सॉल्व कर लिया था। हाँ, अब पार्ट 11 जो है वो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि वो भी एज इट इज़ ऐसे ही होगा। यहाँ पर आर और आर है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, एस है एंड एस है, तो इनकी भी पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब अगर इसको देख लें तो इसमें भी हमारे पास यही है कि हमारे पास -1/m है, तीनों की जो है वो बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम है तो हमारे पास पावर ऐड हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि इसमें बाहर माइनस है, सो मे बी आपको इसमें प्रॉब्लम हो, सो ये सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, सो अब जो है वो पार्ट नंबर 12 है हमारे पास, -1 L है, आई थिंक, हाँ L है, L/m की पावर 4 -L/m की पावर 4 -L/m की पावर 4। बेसिस जो है वो तीनों की सेम है हमारे पास, तो ऑब्वियसली ये ऐड हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, -L/m, और इन सब की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आई एम रियली सॉरी, मैंने 4 ही लिख दिया, यहाँ पर जो है वो 5 है, यहाँ पर 3 है, सो इसको मैं करेक्ट कर लेती हूँ, 5 और यहाँ पर जो है वो 3 है, राइट। सो तीनों की जो है वो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 + 5 + 3 माइनस एज इट इज़ रहेगा -L/m अंदर का, सो हमारे पास जो है वो 5 + 4 + 3 12 बन जाएगा, राइट। अब ये 12 तो बन गया है, लेकिन अगर मैंने आपको क्या बताया है कि आपके पास कभी भी अगर होल पे जो है वो पावर आ रही हो और दो जो है वो नंबर्स या कोई भी दो चीज़ें जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, सो मीन्स वो आपके पास दोनों पे जाएंगी पावर। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सो ये 12 जो है ये इस पे भी है पावर, और ये जो 12 है ये माइनस पे भी पावर आ रही है, राइट। अब क्योंकि पावर दोनों पर आ रही है हमारे पास, सो क्योंकि और पावर जो है वो हमारे पास इवन है। अब जब इवन पावर है, सो इवन पावर का मतलब ये होता है कि आपके पास माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो है वो प्लस हो जाएगा। सो इस तरह ये बात याद रखिएगा कि जब भी पावर आपके पास इवन हो, इवन मतलब कि जो भी डिविजिबल बाय 2 होते हैं, राइट, इवन का तो सबको ही पता है। सो जब भी पावर इवन हो, सो और आपके पास माइनस का साइन हो, सो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर जो है वो प्लस का साइन होगा सो वो प्लस ही रहेगा, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर जो है वो पावर ऑड होती, लाइक 3 होती, सो आपके पास माइनस का साइन जो है वो माइनस में ही रहता। सो ये बात याद रखिएगा कि जब पावर जो है वो इवन होगी और माइनस के साइन पे पावर इवन है, सो आपके पास वो प्लस में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर पावर जो है वो ऑड है माइनस के साइन पे, सो वो पावर जो है वो माइनस ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। सो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो 12 है वो इस पर भी है, इस पूरे पर तो है ही है, साथ इस माइनस पर भी है, और यहाँ पर जो है वो आपके पास माइनस पर आपके पास 12 है, और 12 जो है वो क्योंकि इवन है, सो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सो यहाँ पर भी जो है वो माइनस है, और ऊपर जो पावर है वो 12 है, सो माइनस पे जो है वो पावर इवन है, तो इसका मतलब कि ये प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपके पास L/m आ जाएगा, राइट। इसी के साथ मुझे एक और चीज़ याद आई कि यहाँ पर भी नहीं, यही वाला पार्ट था, सही है। यहाँ तक जो है वो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे जो कि हमारे पास है सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसको भी सिंप्लीफाई करना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू। अब अगर इसमें हम लोग देख लें तो इसमें पार्ट 1 जो है वो आपके पास 5 की पावर स्क्वायर है और होल पे 3 है। अब होल पे 3 है, सो ऑब्वियसली जो बाहर पावर है और जो अंदर पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 5 की पावर, फाइनल आंसर जो इसका बनेगा यहीं पर ही लिख देती हूँ मैं, क्योंकि आप आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 3 × 2 = 6, सो 5 की पावर 6 जो है वो फाइनल आंसर बनेगा। इसी तरह यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सो यहाँ पर भी 3 है और बाहर जो है वो 5 है, राइट। सो दोनों की पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। सो 5 × 3 = 15, सो 15 जो है वो होल पे पावर आ जाएगी। चाहे आप इस तरह से लिख लें, और अगर आप चाहें तो x की पावर 15 और y की पावर 15 करके सेपरेटली भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह भी चाहें। अब अगर इसको हम लोग देखें इस क्वेश्चन को, तो अगेन बाहर भी पावर है अंदर भी पावर है, तो दोनों जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। लेकिन अब मैंने अगेन वही कॉन्सेप्ट यहाँ वाला आ रहा है कि 10 है, 10 हमें पता है कि एक इवन पावर है और साथ माइनस भी है, तो क्योंकि इवन पावर आ रही थी तो माइनस जो है वो आपके पास खत्म हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपके पास 4 की पावर 10 ही होगा, राइट। इसी तरह अगर हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है
क्वेश्चन नंबर 4 लाइक पार्ट 4 सॉरी, ये हमारे पास है -3 की पावर 3 -4 प्लस स्क्वायर और होल पे अगेन 3, राइट। अब क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है। अब अगर इसमें हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है वो आपके पास होल पे जो है वो आपके पास 3 है पावर, सो 3 पावर जो है वो ऑब्वियसली इस पे भी जा रही है और इस पे भी जा रही है। सो अगर हम लोग सेपरेट करके लिख लें सो आपके पास -3 की पावर 3, ये तो एज इट इज़ है, लेकिन क्योंकि जो होल वाली पावर है ये ऑब्वियसली इस पे भी जा रही है, -3 पर भी आ रही है, -4 पर भी आ रही है, सो इसके बाहर जो है वो आपके पास 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर -4 था और बाहर जो है वो स्क्वायर था, लेकिन जो होल पर क्यूब की पावर है वो ऑब्वियसली इस पर भी आएगी, सो ये 3 आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बाहर भी पावर और अंदर भी पावर है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, -3 एज इट इज़ रहेगा और 3 × 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखें सो -4 एज इट इज़ रहेगा, बाहर भी पावर है अंदर भी है, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। अब अगर साइंस की बात कर लें तो यहाँ पर जो है वो एक ऑड पावर थी, तो माइनस का साइन माइनस में ही रहेगा, राइट, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देख लें तो यहाँ पर जो है वो एक इवन पावर थी और माइनस का साइन था, तो इवन पावर की वजह से हमारे पास जो है वो माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि प्लस में चेंज हो जाएगा। सो 4 की पावर 6 हो जाएगी, माइनस साइन खत्म हो जाएगा। अगर वैसे मैं आपको बताऊं कि ऑड मतलब इवन पावर पे माइनस क्यों चेंज हो जाता है प्लस पे और ऑड पावर में क्यों नहीं चेंज होता, सो उसकी वजह ये है कि अगर यहाँ पे 6 है, राइट, सो हम 6 बार माइनस करते हैं, लाइक ऑब्वियसली जब माइनस पे पावर 6 है तो उसका मतलब कि माइनस जो है वो आपस में 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अगर 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, लाइक माइनस माइनस हमें पता है प्लस होता है, फिर प्लस माइनस जो है जब प्लस आगे वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, सो प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस जब आगे जो है वो मल्टीप्लाई होगा सो प्लस हो जाएगा, फिर अब जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन प्लस हो जाएगा। सो इसका मतलब कि इवन पावर्स जब भी होंगी तो आपके पास जो माइनस का साइन होगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब अगर इसी तरह मैं ऑड पावर की बात कर लूँ और उसमें मैं 3 को लेती हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि 3 की पावर 3 है, मतलब -3 की पावर 3 है, सो माइनस पर जो है वो 3 आ रहा है और ऑड पावर है हमारे पास एक, तो अब इसमें क्या होगा कि माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और फिर प्लस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो अगेन माइनस हो जाएगा, मीन्स का कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा कि जब इवन पावर हो सो माइनस का साइन जो है वो रिमूव हो जाएगा, माइनस का जो आपके पास साइन है वो रिमूव हो जाएगा, रिमूव बस यहाँ पर लिख लूँ, उसको आप अपनी वर्डिंग में किसी भी तरह अपने नोट्स बना के लिख सकते हैं। और जब ऑड पावर होगी तो माइनस जो है वो उसमें चेंज नहीं आएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है पार्ट 5। अब अगर पार्ट 5 को देखें सो b का स्क्वायर और होल अपॉन 5 और होल पे 3 है, सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास कुछ बन जाएगा कि b पे जो है वो तो स्क्वायर था, तो स्क्वायर जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, सो आपके पास बन जाएगा b की पावर 3 2 जा 6, और क्योंकि 3 इस पूरे होल पर है, लाइक ब्रैकेट है, तो उसका मतलब ये पूरे होल पर पावर है, सो 5 पर भी ऑब्वियसली ये 3 पावर है, और तो डिवाइड में 5 की पावर 3 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें सो अगेन यहाँ पर जो है वो -4/9 को मैंने एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब बाहर जो है वो 3 है और इस पूरे पे भी हमारे पास स्क्वायर है और फिर बाहर पावर आपके पास क्यूब है, सो 3 2 जा बाहर वाली पावर और जो अंदर वाली है 3 2 जा 6 बन जाएगा, सो -4/9 और ब्रैकेट में आपके पास 6 आ जाएगा। लेकिन 6 क्योंकि एक इवन पावर है, सो उसका मतलब इस माइनस को ख़त्म कर देगी, तो फाइनल आंसर आपके पास 4/9 की पावर 6 आ जाएगा, राइट। इसी तरह अगर इसको हम लोग देखें सो इसमें जो है वो सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 6 4 जा 24, हाँ 6 4 जा 24, सो आपके पास z की पावर 24 आ जाएगी। अब अगर इसको हम लोग देख लें तो इसमें भी जो है वो इसी तरह, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बल्कि इसको मैं करके दिखा देती हूँ सॉल्व, इस पेपर पे सॉल्व कर लेना। अच्छा, क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट होता है और ये राउंड ब्रैकेट होता है, और एक और ब्रैकेट होता है जो कि हमारे पास इस तरह से कुछ होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है। सो इस बात को भी याद रखिएगा, MCQs वगैरह में पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन है m मल्टीप्लाई बाय m की पावर स्क्वायर, फिर m के क्यूब और फिर m की पावर 4, फिर इस पूरे पे स्क्वायर और फिर फाइनली होल पे की पावर 5। सबसे पहले अगर हम लोग
अंदर देखें सो हमारे पास यहाँ पर सारी जो है वो m है, m सो मतलब बेसिस सबकी सेम है, सो पावर ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड होंगी तो इस इधर कोई भी पावर नहीं है, मीन्स 1 है, सो 1 + 2, नेक्स्ट पावर 3, नेक्स्ट पावर 4 और स्क्वायर और फिर 5, बाकी सब एज इट इज रहेगा। अगेन कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, m। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें सो हमारे पास जो है वो 1 + 2 + 3 + 4, सो हमारे पास ये 10 बन जाएगा। इन सबको जब प्लस करेंगे सो m की पावर 10 हो गई हमारे पास। 2 एज इट इज रहेगा बाहर और कर्ली ब्रैकेट के बाहर भी 5 एज इट इज रहेगा। अब अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखें सो नेक्स्ट स्टेप में जो ये 2 है ये ऑब्वियसली 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 10 2 = 20 हो जाएगा हमारे पास दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करके। और बाहर जो है वो आपके पास कर्ली ब्रैकेट के बाहर 5 है, ऑब्वियसली ये भी जो पावर है इससे मल्टीप्लाई हो रही है, सो 5 × 20 करेंगे, सो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा m की पावर 100, राइट। इसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करें जो कि हमारे पास अच्छा इसमें अब मैं ये सॉल्व नहीं कर रही, आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि एज इट इज़ जो है वो क्वेश्चन इस तरह से होगा जो कि मैंने पार्ट 12 सॉल्व करवाया था उसी तरह से। यहाँ पे बस बाहर माइनस है, बाकी आपको पता है -0.1 है, -0.1 है, -0.1 है, मीन्स बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, सो आपके पास ये बन जाएगा, ये कुछ आपके पास बन जाएगा। माइनस का साइन तो बाहर एज इट इज रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में आपके पास -0.1 एज इट इज रहेगा और इन सबकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो 2 + 3 + 4 और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा। जब 4 + 3 + 2 करेंगे सो हमारे पास 9 आ जाएगा। माइनस का साइन बाहर का एज इट इज रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में -0.1 और इन सबको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 9, राइट। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वो 2 ही है हमारे पास। माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट -0.1 और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे अब स्क्वायर ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं थी, बस माइनस डालें, 0.1 माइनस यहाँ पर भी है। अच्छा 9 × 2 9 2 = 18, सो 18 आ जाएगा। अब 18 अगर हम लोग देखें तो 18 जो है वो आपके पास इधर भी, इस पर भी है और इस पर भी है माइनस से, क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अब अगर 18 को हम लोग देखें तो 18 जो है वो एक इवन पावर है, इवन पावर है, सो इवन पावर का मतलब कि ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा माइनस का, जो कि हमारे पास 0.1 बन जाएगा और बाहर वाला जो था साइन वो भी चेंज हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास सिर्फ 0.1 की पावर 18 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देती हूँ 0.1 की पावर 18, माइनस जो है वो दोनों साइंस खत्म हो जाएंगे।